इस किताब का नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई इट कैन मैटर मोर देन IQ। डैनियल गोलमैन ने इस किताब को लिखा है। और आइए अब हम जानते हैं इस किताब के बारे में। अगर आप अपने IQ को सही जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपका IQ लेवल हाई होने का कोई भी फायदा नहीं है। अगर आपके इमोशंस ही आपके कंट्रोल में नहीं है तो फिर जीनियस होने के बावजूद आप लाइफ में फेल हो जाएंगे। ऐसे भी लोग हैं जिनका IQ बहुत हाई था, फिर भी वो सेम मिस्टेक रिपीट करते रहते थे। यूजुअली इसमें उनकी पर्सनल लाइफ इन्वॉल्व रहती है। विंसेंट वैन गो एक फेमस एग्जाम्पल है कि कैसे एक जीनियस भी बैड इमोशनल इंटेलिजेंस से अफेक्टेड हो सकता है। वैसे सब जानते हैं कि वो बड़ा ही ग्रेट पेंटर था, बड़ा टैलेंटेड था, फिर भी लाइफ टाइम वो मेंटल इलनेस का शिकार रहा। इंटेलिजेंट होते हुए भी वो जिंदगी भर अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करता रहा। इसीलिए तो डैनियल गोलमैन का मानना है कि EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस कैन मैटर मोर देन IQ, जबकि एवरेज IQ और गुड IQ वाले लोग लाइफ में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। वहीं हाई IQ और लो IQ वाले लोग ऑलमोस्ट फेल ही होते देखे गए हैं। इससे पहले कि आप अपने बैड लक का रोना रोए, आपको एक बात हम यहाँ पर बता देते हैं कि EI यानी इमोशनल इंटेलिजेंस इम्प्रूव की जा सकती है। ये एक अच्छी खबर है। ये गोलमैन की किताब का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट गोल है। सबसे पहले EI यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को अच्छे से डिस्क्राइब किया जाए और फिर आपको अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को कैसे इम्प्रूव करना है उसमें आपकी मदद की जाए। तो यही है इस किताब का मेन गोल। तो आइए फर्स्ट चैप्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इमोशंस के बारे में बताया जा रहा है। मतलब ये कि आपकी लाइफ में एक भी सेकंड ऐसा नहीं होगा जो कि इमोशन के बिना गुजरता हो। ये आपकी लाइफ का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। हमें इस इमोशनल पार्ट के साथ जीना सीखना ही होगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये सारे इमोशंस हमारी लाइफ के बाकी एरियाज को भी इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हमारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और हमारे थॉट्स यानी कि हमारे विचारों को। जिसका मतलब है कि EI यानी कि हमारा ये इमोशनल इंटेलिजेंस हमारे नॉर्मल इंटेलिजेंस को भी इन्फ्लुएंस करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। हम सब कभी ना कभी लाइफ में बहुत ही सैड होते हैं, दुखी होते हैं, लेकिन एक बात जो आपने शायद ही नोटिस की होगी कि कैसे सैडनेस हमारे थॉट पैटर्न को इन्फ्लुएंस करती है। तब आप पास्ट के अपने अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस को और भी ज्यादा याद करने लग जाते हैं। मान लीजिए आपका पार्टनर आपको छोड़कर चला गया, ये आपके सैडनेस को ट्रिगर कर देगा, जिससे आपको अपने पहले वाले ब्रेकअप्स भी याद आने लगेंगे और ये सारी मेमोरीज आपकी सैडनेस को और ज्यादा बढ़ा देगी, जिससे कि आपको अपनी जिंदगी बहुत ही बदतर लगने लगेगी, बहुत ही बेकार लगने लगेगी। लेकिन आपको पता है यहाँ पर अच्छी बात क्या है? ये दूसरे तरीके से भी उतना ही इफेक्टिव है। आप अपने थॉट से इमोशंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं और यही चीज गोलमैन की इस किताब का एसेंस है, ताकि आपको मदद कर सके एक इमोशनल इंटेलिजेंस बूस्ट करने में। आगे बात करते हैं ब्रेन एंड इमोशंस के बारे में। डैनियल गोलमैन न्यूरोलॉजी एक्सपर्ट है, जिन्हें ह्यूमन ब्रेन के काम करने के तरीकों के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है। उन्होंने एक चीज देखी कि हमारे ब्रेन में इमोशंस बहुत ही डीप लेवल तक होते हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ ओल्ड यानी कि कुछ पुराने और कुछ यंगर यानी कि कुछ बहुत ही फ्रेश पार्ट मौजूद होते हैं। और ऐसा होता है कि जो पार्ट इमोशंस को कंट्रोल करता है ब्रेन का काफी ओल्ड पार्ट होता है, काफी पुराना पार्ट होता है, इतना पुराना कि ह्यूमैनिटी की शुरुआत के टाइम से। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? यही कि हम अपने इमोशंस को एलिमिनेट या इग्नोर नहीं कर सकते, कभी भी नहीं, क्योंकि इनके होने का कुछ मतलब तो जरूर है। एग्जाम्पल के लिए जैसे एमिगडाला एक ऐसा ही इमोशनल ब्रेन सेंटर है जो कि एक्सट्रीमली पुराना है, ओल्ड है। ब्रेन का ये पार्ट हमारे यंगर कॉर्टेक्स यानी कि सेंटर ऑफ इंटेलिजेंस के डिसीजंस को ओवरराइड कर सकता है। डैनियल गोलमैन के हिसाब से इसका मतलब होगा कि इमोशंस हमारे माइंड से भी स्ट्रांग होते हैं। ऐसा भी हुआ है कि कई एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट माइंड प्रॉपर इमोशनल इंटेलिजेंस के बगैर पूरी तरीके से यूजलेस साबित हुए हैं। विंसेंट वैन गो एक ऐसा ही एग्जाम्पल है। अपने इमोशनल इश्यूज के चलते इतने बड़े टैलेंटेड पेंटर ने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली थी। ऐसे और भी एग्जाम्पल है जैसे कर्ट कोबेन और एमी वाइनहाउस जैसे लोग। ये सब स्मार्ट और अपने अपने फील्ड के टैलेंटेड लोग थे, लेकिन उनकी अपनी इमोशनल प्रॉब्लम्स के चलते इनकी सारी एबिलिटी बर्बाद हो गई।